बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा एक न्यू टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से है, सेकंड चैप्टर जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ है, इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और किस तरह से इनका फिनोमेना होता है, क्या रिएक्शंस हो रहे होते हैं। बेसिकली इसका एक फ़ील्ड होती है अलग, जो कि बायोकेमिस्ट्री के नाम से है, जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में चूँकि एक चैप्टर बना हुआ है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, तो हम इस नाम से ही इसको स्टडी करेंगे। तो इसका दूसरा नाम जो है वो बायोकेमिस्ट्री भी होता है। बायोकेमिस्ट्री क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि जो है ना, अब ये बायोलॉजिकल और मॉलिक्यूल्स तो बेसिकली आप कंपाउंड्स ले सकते हैं, ग्लूकोज है, प्रोटीन्स हैं एंड सो ऑन, जितने भी हैं। फिर बायोलॉजिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, लाइफ के अंदर होते हैं, तो इसलिए लाइफ के अंदर आप इसको स्टडी कर रहे होते हैं, यानी आप बॉडी के अंदर इनको स्टडी कर रहे होते हैं। इस वजह से इनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स भी इनको कहते हैं, या बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से इसको बायोकेमिस्ट्री का नाम भी देते हैं। जैसे कि हम स्टडी करते हैं, ग्लूकोज है, प्रोटीन्स हैं, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनकी कैटेगरीज़ क्या हैं, इनको किस किस जगह पर रखना है, कहाँ से ये आए हैं, तो बेसिकली इसके अंदर हम आज देखते हैं। आज हम इसको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेंगे, एक मैप लेंगे कि किस तरह से इनकी कैटेगरीज़ बनाई गई हैं और किस तरह से ये इसके अंदर प्लेस करते हैं। तो बाकी हम डिटेल से हम इसको साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो देखते हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी कैटेगरीज़ होती हैं। बेसिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की 4 कैटेगरीज़ होती हैं। वैसे तो 5 होती हैं, लेकिन 5वीं जो है वो थोड़ी सी यानी डिफरेंट भी है, और वो आती तो इसी के अंदर ही है, लेकिन उसको थोड़ा डिफरेंट हम स्टडी करते हैं। लेकिन जो मेन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो 4 किस्म के होते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। जी आपने नाम सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट एक कैटेगरी है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, बहुत सारे। देन है प्रोटीन्स। यस, प्रोटीन एक स्पेसिफिक उसका नाम नहीं है, बल्कि एक कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स आ जाती हैं। देन है लिपिड्स। यस, लिपिड भी एक कैटेगरी है जिसके अंदर फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं। एंड देन है न्यूक्लिक एसिड्स। यस, इंटरेस्टिंग, न्यूक्लिक एसिड्स जिसके अंदर 2 ही आ जाती हैं, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। जैसा कि तो ये सिंपल है, मैं इसका अभी नाम बताता जो आपको साथ साथ। इसमें सिर्फ 2 आते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं। 4 कैटेगरीज होती हैं। एक 5वीं कैटेगरी होती है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में क्या आता है, जिसमें ये इनको मिक्स करके जो है ना वो बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं मिसाल दूं, ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कम्बिनेशन होता है। एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का, दूसरा प्रोटीन का, ग्लाइकोप्रोटीन मिलकर एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बना देते हैं, एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल लें, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आता है। सेलुलोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। स्टार्च, यस, ये तो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, लेकिन ग्लूकोज एक सिंपल मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट का एक सिंगल यूनिट है। बहुत सारे जब ग्लूकोज मिलते हैं तो वो सेलुलोज भी बनाते हैं, फिर स्टार्च भी बनता है। प्रोटीन्स की एग्जांपल में 2 आती हैं, जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ग्लोबुलर में जो हीमोग्लोबिन की एग्जांपल ले लें, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। दूसरी इसके अंदर फाइब्रस प्रोटीन्स आ जाती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो जिनकी होती है, जैसे कि लिगामेंट्स हैं, ठीक है, इलास्टिन प्रोटीन्स हैं। लिपिड्स में कौन कौन से आ जाते हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स, फैट्स, ठीक है, ऑयल्स, फैट्स। इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड आ जाता है, यानी ग्लिसरोल्स जो होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। कुछ इसके अंदर हार्मोन्स भी आ जाते हैं जो कि यानी फैट्स के बने होते हैं, जिनको स्टीरॉयड्स का नाम देते हैं।
ठीक है। कुछ प्रोटीन्स कुछ हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ जो हैं वो लिपिड्स के बने होते हैं जो कि स्टीरॉयड्स कहलाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की एग्जांपल है लिपिड्स के अंदर। तो ये इस तरह से कैटेगरीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो जब हम इस चैप्टर को मज़ीद हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं और वो किस किस कैटेगरीज़ में आ रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो शुगरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो फंक्शनल जो किरदार अदा करते हैं, जैसे कि एंजाइम की एग्जांपल ले लें, स्ट्रक्चरल रोल भी इनका होता है। लिपिड्स जो होते हैं वो भी स्ट्रक्चरल उनका रोल होता है, और इसके साथ साथ वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनका भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल होता है। तो डीएनए जो है वो इन्फॉर्मेशन के तौर पर काम करता है, आरएनए जो है ना वो एज डीएनए का एक कासिद के तौर पर काम कर रहा होता है। तो ये एक कैटेगरीज़ है, एक मैप है जिसके अंदर हम इसको मज़ीद स्टडी करेंगे। तो होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।